बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबरकातुहू। जो भाई सुन्नत व नवाफिल से फ़ारिग़ हो चुके हैं उनसे गुजारिश है कि करीब करीब होकर के बैठ जाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना, पाकी व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हैं जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है और जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के वास्ते बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा अंबिया किराम पर, खुसूसन उस हस्ती अक़दस वल मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नुज़ूल हो आपके तमाम जानिसार सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर और उन तमाम मुस्लिमीन व मोमिनीन पर जो किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन मजलिस, बुज़ुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आपने सुना आज के इस हफ्तावारी दर्स में मौजू है इस्लाम की बेटियाँ।
इंशाअल्लाह इस्लाम की बेटियों को कुछ नसीहत कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि या इलाहुल आलमीन तो हमें हमेशा सच्ची और अच्छी बात कहने और हम मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। ख़वातीन को इस्लाम ने जो मकाम और मर्तबा दिया है, दुनिया के किसी भी मज़हब में उसकी नज़ीर और मिसाल तक नहीं मिलती है। ख़वातीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि ये सुकून का ज़रिया है। और याद करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी का एक मुजस्समा बनाया, एक ठेकरा बनाया, स्टैचू बनाया और उसके अंदर रूह डाली, तो सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को कहाँ रखा था? जन्नत के अंदर रखा था। जन्नत की तमाम नेमतों से, तमाम सहूलतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जन्नत का खाना मिल रहा था, जन्नत के बिस्तर मुहैया थे, जन्नत के फ्रूट्स थे, जन्नत का बिस्तर था, जन्नत की आबो हवा थी, जन्नत का घर था, जन्नत के महल्लात थे। बावजूद इसके कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुकून नहीं था, इतनी सारी सहूलतों के बाद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ फरमाई। जो सुकून जन्नत की सारी नेमतें एक मर्द को नहीं दे सकी, वो सुकून एक खातून ने दिया, एक औरत ने दिया। और जब प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, बहुत बुरा हाल था औरतों का। कोई कौम कहती थी कि ये सांप की औलाद है, कोई कौम औरत का पैदा होना अपने लिए रुसवाई का सबब मानती थी, कोई कौम अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करती थी। कोई वैल्यू और अहमियत समाज और सोसाइटी में नहीं थे। लेकिन प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत होने के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की हमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महबूब हैं। एक खुशबू है और दूसरी औरत है। यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बच्चियों की सही तालीम व तरबियत कर लेता है, उसके अखलाक को अच्छा बना लेता है, उसकी परवरिश अच्छे ढंग से कर लेता है, शादी ब्याह करा देता है, तो ऐसे आदमी को
मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये लड़कों के ऊपर नहीं है, ये फजीलत सिर्फ उनको हासिल है जो बच्ची के बाप हैं, बच्ची वाले हैं। तो इन सारी हदीसों से और वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने औरत को किस कदर मकाम दिया है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहाँ दुनिया ने बहुत तरक्की की, पहले के लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि आने वाले दिनों में इंसान चांद के ऊपर कमंदे डाल सकता है, चांद तक की रसाई हासिल कर सकता है, चांद तक पहुंच सकता है, चांद के ऊपर बस्ती बना सकता है, घर बना सकता है। सोच नहीं सकता था इंसान। खुद हम लोग कभी ऐसा गुमान में भी नहीं आया होगा, सोच में भी ये बात नहीं आई होगी कि एक दौर ऐसा आएगा कि एक छोटी सी मशीन जिसे हम और आप मोबाइल फ़ोन के नाम से जानते हैं, हैदराबाद में हैं तो माँ बाप से बिहार में बात कर लें, यूपी में बात कर लें, बेंगलुरु में बात कर लें। सोच भी नहीं थी। लेकिन साइंस इस तरीके से तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरीके से तरक्की हो रही है कि आए दिन एक से एक खबर मिलती रहती है। अब चाइना वाले तो सूरज भी बना चुके हैं कि भाई ये हमारा सूरज है, एक अल्लाह का, यह एक हमारा। जहां साइंस तरक्की पे तरक्की किए जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मगरबी तहजीब ने, वेस्टर्न कल्चर ने इस तरीके से हमें इफेक्ट किया है, इस तरीके से असरअंदाज हुआ वेस्टर्न कल्चर कि अखलाकी गिरावट कि जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते थे, आज वो चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हमें देखने को मिलती है। जहां मगरबी तहजीब के लोग, उसके दिलदादा, उसको कबूल करने वाले ये कहते हैं कि हम बात करेंगे तो हुकूक़ निस्वा की बात करेंगे, औरतों के हुकूक इस्लाम में मौजूद नहीं है। इस्लाम औरतों को बराबर हुकूक नहीं देता। कहने वाले ने क्या अच्छी बात कही कि हुकूक तो एक बहाना है, ये दरअसल ख़वातीन तक पहुंचना चाहते हैं। और ये बात याद रखें कि इस्लाम का जितना भी कानून है, जो भी कानून है, कभी भी औरतों और मर्दों को मसावी हक नहीं देता, बराबरी का हक नहीं देता। इसके पीछे बड़ी वजह है कि मर्द हजरात की जो तख्लीक हुई है, उनकी जो बनावट है, वो ख़वातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खा वो जहन के एतबार से देख लें, नज़ाकत के एतबार से देख लें, जिस्म के एतबार से देख लें, तो मसावियाना हक इसकी बात इस्लाम नहीं करता। किसकी बात करता? मुनसिफाना हक की बात करता है इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन की जितनी भी जिम्मेदारी है, वो खाने पीने का मामला हो, पहनने ओढ़ने का मामला हो, घर की बात हो, ये किसके ज़िम्मे रखा? मर्द हजरात के ज़िम्मे रखा। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द हजरात क्या हैं? औरतों के प्रति कव्वाम हैं। कव्वामियत किसको दी गई? मर्द हजरात को दी गई। अगर एक खातून बचपने की ज़िंदगी गुजार रही है तो उसके खाने पीने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर इस्लाम ने रखी है। शादी ब्याह हो जाने के बाद शौहर की जिम्मेदारी हो जाती है। कोई औरत बेवा हो गई, उसके ससुराल वाले देखेंगे, उसके भाई वगैरह देखेंगे। औरत के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिम्मेदारी नहीं रखी। इसलिए जब विरासत की बात आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जब विरासत का बंटवारा होगा तो औरतों के मुकाबले में डबल मिलेगा। किसको? मर्द हजरात को। क्यों? इसलिए कि पैसा खर्च करने का जिम्मेदार मर्द होता है, औरत नहीं होती। आज चिकनी चुपड़ी बात कह करके ये कहते हैं कि भाई ख़वातीन को बराबर का हक मिलना चाहिए, और ये बात कह करके आप देखेंगे कि आज हमारी माँ और बहनों को इस तरीके से ब्रेन वाश किया जाता है, इस तरीके से दिमाग को वाश किया जाता है चैनल्स के ज़रिए, इसी तरीके से प्रोग्राम्स जो रेडियो के ऊपर आते हैं उसके ज़रिए, कि अपने आप को जो मॉडर्न तबके की ख़वातीन कहती हैं कि भाई मॉडर्न हैं हम, आप देखेंगे न उनके पास पर्दे का एहतमाम होता है, न शौहर के हुकूक़ को बराबर अदा कर पाती हैं, न औलाद के हुकूक़ को बराबर अदा कर पाती हैं, न रिश्तेदारों के हुकूक़ को बराबर अदा कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? समाज के अंदर बड़ा इख्तिलाफ पैदा होता जा रहा है, समाज के अंदर बहुत सारी दूरियां पैदा होती जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरतों के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने घरों को लाजिम पकड़ें और जाहिलियत के तौर तरीक़े के मुताबिक वो अपने घर से बाहर ना निकलें। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबियात जब मस्जिद नबवी को जाती थी या मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ कर के बाहर निकलती थी, मदीना के सड़कों पे, मदीना की गलियों में हदीसें मौजूद हैं कि दीवारों से इस कदर चिपक चिपक करके चलती थी कि उनकी चादरें दीवारों में उलझ जाया करती थी, उलझ कर फट जाया करती थी। ये हमारी सहाबियात थी। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ख़वातीन थीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जाहिलियत का जो तौर तरीक़ा है, बुर्ज किसको बोलते हैं? उभार को बोलते हैं। खलीफा बुर्ज मालूम ना, बहुत ऊंचा है, इसलिए उसको क्या बोलते? बुर्ज बोलते। उभार जैसे मीनार वगैरह है, मस्जिद की जो मीनार होती है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा को सामने रखते हुए लिखा है कि हर वो चीज़ औरतों के लिए जायज़ नहीं है जो उसकी निस्वानियत को जाहिर कर दे। मिसाल के तौर पे इस्लाम में इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि कोई ख़वातीन ऐसे पाजेब को पहन करके निकले, ऐसे पायल को पहन करके निकले कि जिस पाजेब और पायल के अंदर आवाज़ आती हो। आज देखिए हमारी माएँ और बहनें ऐसे पाजेब बनाती हैं, ऐसे पायल बनाती हैं कि जो पायल कम और घुंघरू ज़्यादा नज़र आता है। इस्लाम में इस तरह के पाजेब को पहनने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि दो किस्म के जहन्नमी जो जहन्नम में जाने वाले हैं, अभी तो वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरी उम्मत में ये दो तरह के लोग पैदा होंगे जो जहन्नम के हकदार होंगे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिनफान मिन अहलिन नार लम अराहुमा, इनको मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में लोग देखेंगे। उनमें से एक वो है कि जिसके हाथ के अंदर हुकूमत होगी, बादशाहत होगी, और जालिमाना तौर पर अपनी रियाया के ऊपर कोड़े बरसाएंगे, उनके ऊपर जुल्म सितम करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, बेकसूर के जेल में डालेंगे। और दूसरी किस्म उन औरतों की होगी जो निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलात, कपड़ा तो पहनेंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी नजर आएंगी, बरहना नजर आएंगी। मुहद्दिसीन ने लिखा है, तशरीह करने वालों ने लिखा है, एक्सप्लेनेशन देने वालों ने लिखा है कि इससे मुराद ये है कि बारीक बारीक लिबास ख़वातीन ज़ेब तन करेंगी। लिबास ऐसे बारीक होंगे कि ऊपर जो वो कपड़ा पहन रही होंगी, कपड़े के नीचे वो क्या पहनती हैं वो भी नजर आएगा, जिस्म दिखेगा। और एक तशरीह यह भी की गई है कि कपड़े तो मोटे पहनेंगी, लेकिन इस तरीके से स्किन फिटिंग होगी, चमड़े से इस तरीके से चिपका हुआ होगा वो कपड़ा कि जिसकी वजह से जिस्म का जो शेव होता है, बॉडी का जो फिगर होता है, समझ में आएगा कि जिस्म की बनावट क्या है, यह भी उसमें शामिल है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निसा उनका सियातुन आरियात, कपड़ा तो पहनेंगी ख़वातीन, बावजूद इसके कि वो नंगी होंगी। मुमीलात, मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली होंगी, अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। आज हम अपनी बच्चियों को बुर्क़े के नाम पर, हिजाब के नाम पर, पर्दे के नाम पर ऐसा बुर्क़ा दिलवाते हैं, ऐसा नक़ाब दिलवाते हैं जो नक़ाब के कातिल हुआ करता है। बग़ैर बुर्क़े के मर्द हजरात उस कदर अट्रैक्ट नहीं होंगे जिस तरीके से आज की हमारी माएँ और बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां बुर्क़ा जब पहन करके निकलती हैं, नक़ाब जब पहन करके निकलती हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या डिज़ाइन होता है, अल्लाहु अकबर, नऊज़ बिल्लाह। वो डिज़ाइनर जो कपड़े पहनती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव आज हमारी बच्चियां बुर्क़ा पहनती हैं, ये भी उसके अंदर शामिल है। और इसी तरीके से हमारी माएँ और बहनें खुशबू लगा करके अपने घरों से बाहर निकलती हैं। याद रखें, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन खुशबू लगा सकती हैं लेकिन अपने शौहर के लिए, और खुशबू भी कैसी होनी चाहिए कि उसमें महक कम हो, रंग ज़्यादा हो। औरतों की खुशबू कैसी होनी चाहिए, उसमें महक कम हो और रंग ज़्यादा हो। और मर्द हजरात की खुशबू कैसी होनी चाहिए, जिसमें महक ज़्यादा हो और रंग कम हो। तो वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला, उसकी तफसीर एक ये भी है कि ऐसी खुशबू जो दूसरों की नाकों तक पहुंचे, दूसरों को अपनी तरफ माइल करे, वो खुशबू भी ख़वातीन लगा करके बाहर
नहीं जा सकती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई खातून खुशबू लगा करके बाहर निकलती हैं, ऐसे कपड़े जेब तन करके निकलती हैं जो कपड़ा के दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाला हो, तो ये जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगी, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगी। वो जन्नत की खुशबू जो 40 साल की मसाफत, 40 साल की दूरी से भी लोगों को महसूस हो रही होगी। और एक तफसीर यह भी की गई है वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला का, कि चाल के अंदर भी नरमी होनी चाहिए। जिस तरीके से रैंप के ऊपर मॉडल्स चलती हैं, कपड़े को दिखाने वाली, जिस्म को दिखाने वाली, आज हमारी बहुत सारी बच्चियां, अल्लाह अकबर, हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, कि जब कॉलेज को जाती हैं या कॉलेज से बाहर निकलती हैं तो इस तरीके से मटक मटक करके चलती हैं कि लोगों की नज़र, लोगों का दिल, लोगों का दिमाग ऐसी बच्चियों की तरफ माइल होता है। तो चाल के अंदर भी निस्वानियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीवी के अंदर देख रहे हैं, सीरियलों के अंदर देख रहे हैं, फलां हीरोइन इस तरीके से चल रही है, फलां हीरोइन इस तरीके से चल रही है, हमें भी उसी तरीके से चलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन को इस चीज़ से मना फरमाया है। तो बात ये चल रही थी कि मसावात मर्द व ज़न, और मैंने ये कहा कि मसावात मर्द व ज़न इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इंसाफ इस्लाम करता है, इंसाफ करता है। आज देखें, ब्यूटी पार्लर्स गली गली में आपको नजर आएंगे। आज मुसलमान खा वो मर्द हो या औरत, अल्लाह की तख्लीक को बदलने पर तुला हुआ है, अल्लाह की खिलकत को बदलने पर तुला हुआ है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की खिलकत को मत बदलो। फितरत ने जो हमें दी है उस चीज को आप मत बदलो। आज देखें, बहुत सारे हमारे नौजवान साथी ख़वातीन की तरह अपना चेहरा बनाने के चक्कर में शेव करा लेते हैं। दाढ़ी का ना आना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ख़वातीन के लिए मुख्तस किया है, खास कर रखा है। लेकिन आज हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? क्या मेरी उम्मत के लोगों, औफुल लहिया वक्सरु शारिब, दाढ़ी को बढ़ता हुआ छोड़ डालो, मूछें कतरो। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मुस्लिम मर्द को, मुस्लिम नौजवान को दाढ़ी शेव करने की इजाजत नहीं दी है, दाढ़ी को कटाने की इजाजत नहीं दी है। आज हीरो बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में, चेहरे पर ग्लैमर आना, यह सोच करके सैलून के अंदर जाते हैं, हजाम के पास जाते हैं और अपनी दाढ़ी को शेव कराते हैं। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा कि हमने कहा था कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अगर कोई आइडियल हो सकता है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्या तुमने नहीं सुना था कि नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखा था, तो तुमने क्यों नहीं रखा? और आप ये समझते हो कि दाढ़ी से ग्लैमर के अंदर, दाढ़ी रखने से खूबसूरती के अंदर किसी तरह की कोई कमी वाक़ई होती है? अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं होता। हसन इब्न साबित शायर इस्लाम
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशआर पढ़ने वाले, इस्लाम की तारीफ में, इस्लाम की मद में, उन्होंने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा, दाढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी हसन इब्न साबित ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो क्या फरमाया मालूम? कहा कि वह हसन मिन कलम तरक़त आईनी, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके चेहरे के ऊपर मेरी नजर पड़ती है ऐसा महसूस होता है, लम तरक़त आईनी, कि आज तक किसी आंख ने आप जैसा पुररौनक चेहरा देखा नहीं होगा। वह अजमल मिन कलम तलदिन निसा, और ऐ आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी खूबसूरती की तरफ मेरी नजर पड़ती है तो ऐसा हमें महसूस होता है कि आप जैसा लाडला, आप जैसा बेटा किसी मां ने जना तक नहीं होगा। खुलिक़्त मबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कान्नका खुलिक़्त कमा तशा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जब आपके चेहरे पर अनवार को देखता हूं कि आप रब के दरबार में खड़े थे, आप रब से कहते चले गए कि या इलाहुल आलमीन, मेरी आंख ऐसी बना, मेरी नाक ऐसी बना, मेरा कान ऐसा बना, मेरी गाल ऐसी बना, मेरी होंठ ऐसी बना, मेरी पीठ ऐसी बना, मेरी दाढ़ी ऐसी बना। आप कहते चले गए, रब बनाता चला गया। अल्लाह अकबर। उस नबी के हम मानने वाले हैं, हमें कैसे हिम्मत होती है कि सैलून में जाकर के, जिस नबी की सुन्नत थी, और एक नबी नहीं तमाम नबियों की सुन्नत थी दाढ़ी का रखना, आज मुसलमान नौजवान दाढ़ी नहीं रखता। हीरो को देखकर बड़ी बड़ी चोटियां डाल लेता है, अच्छे घराने के बच्चे यहां पे रबर लगा लेता है, कोई फलां हीरो बन रहा है, कोई फलां हीरो बन रहा है। आज के नौजवानों को शर्म तक नहीं आती। यहां तक के कान के अंदर बालियां आज का नौजवान पहनता हुआ नजर आता है। मुसलमान बच्चों की बात कर रहा हूं। कहां गया इस्लाम, कहां गया हमारा दीन? वहीं पर हमारी बच्चियां बचपन से याद रखें, ऐसी तहजीब हम देने की कोशिश करें अपनी बच्चियों को, ऐसा कल्चर देने की कोशिश करें जो जवान होने के बाद ये न कहे कि भाई मैं इस चीज को नहीं करती, इस चीज को नहीं मानती। हमारी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उन्हें हम शौक से जीन्स पैंट ला करके देते हैं, शौक से हम शर्ट पहनते हैं। लिबास का असर इंसान के जहन के ऊपर होता है, याद रखें। यही बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं, कॉलेजों के अंदर जाती हैं, बाप मना करता है, मां मना करती है, लेकिन ये बच्चियां मानने के वास्ते तैयार नहीं होती। क्यों? मगरबी तहजीब के हम दिलदादा हो गए। हमने देख लिया कि अमेरिका में लोग अपनी बच्चियों को जीन्स पैंट पहनाते हैं। हमने टीवी के ऊपर देख लिया कि बच्चियां जीन्स पैंट पहनती हैं, शर्ट पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं। आज मुसलमान भी अपनी बच्चियों को ला करके वही ड्रेसेस, वही कपड़े ला करके देता है। बच्चों के ऊपर बच्चियां जब छोटी होती हैं, उनके जहनों के ऊपर ये बात बैठ जाती है। जब बड़ी होती है, मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानती, वो नहीं रुकती हैं। आपने तो बचपन में हमें पहनाया था, अब आप हमें क्यों मना कर रहे हैं? कॉलेजों के अंदर जाती हैं, हेयर स्टाइल, आज हमारे बच्चे अपने बाल को बड़ा करते हैं, और हमारी बच्चियां ये हैप्पी कट है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, छोटे छोटे बाल रखना पसंद करती हैं। ये हमारी कमी है कि हम अपनी बच्चियों की बराबर तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि आज बच्चियों की बहुत ज्यादा इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
हमारी बच्चियां कैसी थी मालूम? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई माँ बाप अपनी बच्चियों का रिश्ता तय करे और अपनी बच्ची से पूछे कि फला लड़का तुम्हें पसंद है या पसंद नहीं है, बच्चियां अगर खामोश रहे तो हम क्या समझना, पेरेंट्स क्या समझना? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोशी उसकी इजाज़त है, सुकूतुहा इज़्नुहा, खामोशी उसकी रज़ामंदी है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारी बच्चियां इस कदर शर्म करती थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल हयाउ मिनल ईमान। छोटे छोटे बच्चे आपको हदीस सुनाएंगे, अल हयाउ मिनल ईमान। ये हया जो है, ये शर्म जो है, ये ईमान का एक हिस्सा है। लेकिन आज हमने अपनी बच्चियों की इस तरीके से तरबियत की है कि आज हमारी बच्चियां अपने वास्ते लड़का खुद तलाश करती हैं, उनको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ये मोबाइल फ़ोन का फितना है, ये एंड्रॉयड मोबाइल का फितना है। कोई फेसबुक पे दोस्ती कर ले रहा है, कोई ट्विटर पे दोस्ती कर ले रहा है। मना करने के बावजूद अगर आप कहो कि भाई फलां लड़का से आप नहीं कर सकते, नहीं मैं नहीं मानती, उसके लिए जो भी उसको करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरीके का माहौल हमने उसे बना करके दिया है, जबकि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम में हर चीज़ की वजाहत है, बच्चों की तरबियत कैसे करना, बच्चों की तरबियत कैसे करना। लेकिन हम दूसरों को देख करके, भाई मॉडर्न ज़माना है, अल्लाह ने माल से नवाजा है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो अपन क्यों पीछे रहना, ये सोच करके आज हम अपनी बच्चियों को बिगाड़ दे रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला अक़िमनस सलाह। औरतों का खानादारी क्या है, औरतों की हदबंदी क्या है? घर है। औरतों की हदबंदी क्या है? घर है। वो ज़रूरियात ज़िंदगी के वास्ते बाहर निकल सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसा करती हैं जो मर्दों को करना चाहिए। मार्केट मर्दों को जाना चाहिए, आज हम अपनी ख़वातीन को भेजते हैं हर जगह। और दुनिया तो इस तरीके से माहौल बना रही है जो दुश्मनाने इस्लाम है, जो औरत, जो ख़वातीन अपने घरों को और अपने घर के हुदूद को और घर की पाबंदी को जिस कदर ज़्यादा तोड़ती हैं, उनको आज का समाज उतना बुलंद मकाम देता है। ये इसलिए आप देखेंगे सड़कों के ऊपर ख़वातीन नज़र आएंगी। आप चार मीनार जा कर के देख लें, मर्द से ज़्यादा आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। बसों में जा कर के देख लें, ख़वातीन की एक कसीर तादाद नज़र आएगी। होटलों में जा कर के देख लें, ख़वातीन की एक कसीर तादाद नज़र आएगी। समझ रहे हैं? पोस्टर्स के ऊपर ख़वातीन आ रही हैं। इसी तरीके से आप देख लें, ऐड वगैरह में ख़वातीन आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। हालांकि औरतों का हद क्या था? घर था। अल्लाह ने क्या फरमाया कि वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को तुम लाजिम पकड़ो। खाने पीने, रोज़ी रोटी, माश की जो जिम्मेदारी है वो मर्दों के सर है। और मगरबी तहजीब ने इस कदर हमारी ख़वातीन को असरअंदाज किया है कि जो रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूध की शक्ल में ख़वातीन और माँ की छाती में रखा है, आज हमारी माएँ, बहनें, हमारी बेटियां ये सोचती हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को दूध पिलाया तो हमारी सेहत के ऊपर, या हमारा जो फिगर है, या हमारी जो खूबसूरती है,
अगर हम बच्चों को दूध पिलाए तो हमारी खूबसूरती ज़ायल हो जाएगी। हमारी सोसाइटी में हमारी माएँ और बहनें, बहुत सारी माएँ बहनें आपको इस तरीके की भी मिल जाएंगी। इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था। क्या कहा था? तिफल में बू आए क्या माँ बाप की अतवार की। तिफल में, तिफल बोले तो बच्चा, तिफल बोले तो बच्चा। तिफल में बू आए क्या माँ बाप की अतवार की, दूध डब्बे का तालीम है सरकार की। समझ रहे हैं? दूध डब्बे का है और तालीम है सरकार की। तो जिस बच्चे को मां अपना दूध तक नहीं पिलाती, जो अल्लाह की तरफ से है, अब उस बच्चे को, उस मां को बच्चा जब जवान होगा तो कैसे उसकी खिदमत करेगा? आप ही बताओ। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि अक़िमना सलाह, ए ख़वातीन तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो, नमाज को कायम करो, व आतीन ज़का, और ज़कात अदा करो, व अतीअन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना वला तख़ज़अन बिलक़ौल, कि जब आप अपने घरों से, ख़वातीन को मुखातब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब आप अपने घरों से बाहर निकलती हो तो अपने पैर को ज़मीन के ऊपर मत मारो, यानी मटक मटक करके ज़ोर से तुम मत चलो। वला तख़ज़अन बिलक़ौल, और अपनी आवाज़ में नरमी पैदा मत करो। अब किसी का फ़ोन आ गया, आप अगर हंसते हुए बात करेंगे, मुस्कुराते हुए बात करेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि जिसके दिल के अंदर रोग होता है, माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, अल्लाह अकबर, बहुत माहौल ख़राब हो चुका है। इस कदर माहौल ख़राब हो चुका है ख़ासतौर से मोबाइल फ़ोन आने के बाद, कि कई ऐसे वाक़यात हमें सुनने को मिले कि आज भाई बहन के दरमियान, भाई बहन को नहीं छोड़ रहा है, इस कदर से माहौल ख़राब हो गया। बाप की नज़र बेटी के ऊपर बुरी पड़ जा रही है, इस तरीके से माहौल ख़राब हो गया। बच्चियां जब जवान हो जाती हैं, मैं बाप को भी कहना चाहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चियों की बात नहीं है, जब बच्चे जवान हो जाए, बुलूगत की उम्र को पहुंच जाएं, उनके बिस्तर अलग कर देना। शैतान कब किसके ऊपर हावी हो जाता कोई नहीं जानता। हम किसी आलिम साहब को, किसी हाफिज साहब को अगर कुरान पढ़ने के वास्ते घर के अंदर बुलाते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कोई भी शख्स खलवत के अंदर, खा वो नीयत अच्छी क्यों ना हो, हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन बच्ची के साथ हाफिज साहब को अकेले नहीं छोड़ना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और ऐसे ख़वातीन को आप सोसाइटी के अंदर पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आजकल तो दीन का काम बहुत हो रहा है, आलमा, हाफिजा, अब बड़ी बच्चियां हो गई, उनको मर्दों से पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ख़वातीन उस्तादी माँ रखिए, बाजी को रखिए, जो अच्छी सलाहियत की मालिका हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मर्द खलवत में किसी भी खातून के साथ ना रहे, खा नीयत अच्छी क्यों ना हो। तो मैं ये कह रहा था कि वला तख़ज़अन बिलक़ौल, आज हमारी बच्चियां जो फ़ोन के ऊपर बात करती हैं, आप ज़रूरत हो गई इंसान की, फ़ोन क्या है, ज़रूरत है, आप दें, लेकिन बच्चियों के ऊपर निगाह रखें कि हमारी बच्चियां किससे बात कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। आप कोशिश करें, कॉलेज में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात की कोशिश करें कि जहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है,
हम अपनी बच्चियों को वहाँ पे तालीम दिलाएंगे। समझ रहे हैं? ये डॉक्टर बनना फ़र्ज नहीं है, ये इंजीनियर बनना फ़र्ज नहीं है, लेकिन माँ और बहनों का पर्दा ये फ़र्ज है। अल्लाह ताला कभी भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी बच्चियाँ डॉक्टर क्यों नहीं बनी, तुम्हारी बच्चियाँ इंजीनियर क्यों नहीं बनी, लेकिन अल्लाह ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने अपनी बच्चियों का पर्दा क्यों नहीं करवाया। अल्लाह ये हमसे ज़रूर पूछेगा। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी एक गलत दिशा में जा रही है। जो मुसलमानों की तहजीब नहीं थी, आज उस तहजीब ने मुसलमानों को अपने शिकंजे में कस रखा है। इसी तरीके से हमारी माँ और बहनों के अंदर एतकादी बिगाड़ भी बहुत ज़्यादा है। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, मंदिरों के अंदर बुर्के पहन करके, हिजाब लगा करके मूर्तियों का तवाफ करती हैं, हाथ जोड़ करके पूजा करती हैं। आप चर्चों में देखेंगे कि जो मुसलमान औरतें हैं, मुसलमान ख़वातीन हैं, चर्चों के अंदर जाती हैं, ईसा मसीह की इबादत करती हैं। और ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि जज़ीरे अरब के अंदर शिरक ना आ जाए। और इसकी वजाहत करते हुए प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीले दौस की जो औरतें होंगी वो गड़े हुए बुत को निकालेंगी और उसका तवाफ करेंगी, कबीले दौस की औरतें। और आज अपनी आंखों से हमें देखने को मिल रहा है कि मंदिरों के अंदर, चर्चों के अंदर हमारी माएँ और बहनें, और मज़ार के बारे में, दरगाहों के बारे में तो पूछना ही नहीं। तो मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है कि हम अपनी माँ और बहनों का हर तरीके से इस्लाह करें। हमारी माँ और बहनों को ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह के फजल से हफ्तावारी इज्तिमा होता है, हफ्तावारी प्रोग्राम होता है। आप आएँ, प्रोग्राम के अंदर दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम का इल्म ना रहने के बिना पर, इस्लाम की जानकारी ना रहने के बिना पर, आज देखिए मुस्कान बोल करके बेंगलुरु के अंदर गालिबन सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ छा गई कुछ दिनों के वास्ते। उसी में बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें ऐसी भी निकल करके आ गई कि भाई पर्दा नहीं करना। क्यों? टीवी डिबेट के अंदर कहती हुई नजर आई। क्यों? इसलिए कि उनको इस्लाम के कानून के बारे में पता नहीं है, इस्लाम का इल्म नहीं है उनके पास, इस्लाम की जानकारी नहीं है। अगर वो उलमा की मजलिस में आती और आप ऐसे, जहां आप बच्चों को आलिम बनाने की तमन्ना रखते हैं, आप इस बात की भी तमन्ना रखें कि हमारी बच्चियां भी आलिम बने, वो भी जो है हमारे वास्ते सवाब जारिया और सदक़े जारिया बने। हम अपनी बच्चियों को, अल्लाह ताला ने 2-3 बच्चियां अगर दे रखी हैं, तो एक बच्ची को सही आलिम बना करके सोसाइटी के अंदर छोड़ेंगे ताकि वो ख़वातीन की इस्लाह कर सके। और एक खातून जिस तरीके से ख़वातीन की इस्लाह कर सकती हैं, एक आलिम उस तरीके से इस्लाह नहीं कर सकता। उनके साथ बैठ के, उठ के, उनको समझा के, उनके करीब होकर के, उनको करीब कर लेके ख़वातीन जिस तरीके से कर सकते हैं, मर्द हज़रात नहीं कर सकते। तो ये सोच भी अपने अंदर हमें पैदा करनी है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक समझ और अच्छे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या इलाहुल आलमीन, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे मसाजिद और मक़ाबिर की हिफ़ाज़त फ़रमा, बहू बेटियों की इज़्ज़त और नामूस की हिफ़ाज़त फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, जब तक ज़िंदा रख इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान के ऊपर हो। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।